मेंबरान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली को उठाना, उन्हें बेइज्जत करना, उनको जलील करना डिफेक्शंस के लिए। और यह सिलसिला कब शुरू हुआ? मियां गौस को 26वीं तरमीम से शुरू किया, एंटी करप्शन के पर्चे दे दिए। एक पुरानी कोई जमीन का सौदा था, एक बिल्कुल बड़ा ज़ईफ किस्म का, कमजोर किस्म का, जाली किस्म का एफआईआर पे दे दिया गया और उस पर इन्होंने जमानत करवाई। उसके बाद वापस ना जा सके क्योंकि जमानत के बावजूद ये लोग उनको तंग कर रहे थे। वहां बहालपुर में जमानत के बावजूद तंग कर रहे थे। एक आदमी जिसने झुकने से इनकार किया 26 तरमीम पे, और वो कहते क्या थे कि आप पैसे ले लें जितने आपने लेने हैं, और हम जो है वो, और ये मुझे मियां गौस ने बताया, मगर वो नहीं बिके, नहीं झुके। ही मूव टू केपी हाउस इस्लामाबाद। केपी हाउस में आ गए, जहां और भी हमारे दोस्त शिफ्ट हुए थे कि हम अपनी बात के साथ खड़े रहें। देखें, ये एमएनएज है, ये कोई बदमाश नहीं है, ये कोई नहीं है, ये कोई हुंडे नहीं है कि जहां इनको पुलिस या एंटी करप्शन या जो इनके साथ ऐसे करेगी तो खड़े हो जाएंगे बंदूकें उठा के या लड़ने के लिए लग जाएंगे। ये तो अपनी इज्जत, अपनी इस्तकामत बचाते हुए अपने कायद के साथ खड़ा रहना चाहते हैं और खड़े हुए हैं मेजॉरिटी। और इन्हें प्रेशर दिया जाता रहा। अभी आज से 4 हफ्ते पहले मुझे उन्होंने बताया कि दोबारा जो है वो प्रेशर डाला जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दो। अभी इस वक्त। और अब ये होता है कि कल वो उठाए जाते। किस लिए छुड़वाना चाहते हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? मैंडेट तो तुमने चोरी कर लिया है। चोरी के मैंडेट के साथ तुम वहां पे बैठे हो वजीर आजम बन के और वजीर आला बन के। अब बंदे किस लिए छुड़वाना चाहते हो? अब तुम्हारा क्या मकसद है? अपने मजमूम इरादों में कामयाब नहीं होगे। ये जंगल का कानून और ये स्याह रात लंबी नहीं चलेगी। दुनिया देख रही है, लोग वॉच कर रहे हैं, लोग उठ खड़े होंगे तुम्हारे खिलाफ, इन बदमाशियों के खिलाफ। लोग ज्यादा देर तक ये बदमाशियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं इस हुकूमत को कहता हूं कि शर्म करो और मत ऐसे काम करो। ये जो पहिया है ये घूमता है, वक्त एक जैसा नहीं रहता है। कल जब तक ये वक्त तब्दील होगा तो बड़ी तकलीफ होगी। उस वक्त फिर कोई तावीलें काम नहीं आएंगी। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इससे ज्यादा शर्म का मुकाम नहीं है कि मुल्क में मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली के साथ ये रवैया रवा रखा जाए। बंदे अगवा हुए, एमएनएज मुझ समेत कौमी असम्बली में से एमएनएज अगवा हुए, नकाब पोश उठा के ले गए। कस्टोडियन साहब, मैं आपसे सवाल करता हूं, स्पीकर कौमी असम्बली से, बंदे अगवा हुए, एमएनए अगवा हुए, नकाब पोश लेके गए। आपने एक कमेटी बनाई, कमेटी खुर्शीद शाह की सरबराही में थी। बताएं कोई उसका इजलास हुआ हो, बताएं उसकी कोई रिपोर्ट आई हो, बताएं उस कमेटी ने आज तक उन अगवा होने वाले एमएनए में से किसी को बुलाया हो। दुनिया की पार्लिमानी तारीख में इससे ज्यादा काला, मतलब इससे ज्यादा कालक नहीं किसी पार्लियामेंट के मुंह पे मली जा सकती जितनी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मुंह पे मली है। और हम वी जस्ट कट अ सॉरी फिगर। आपके एमएनए उठा लिए जाते हैं, आप कमेटियां बनाते हैं, यह आपकी हैसियत है सबकी। मैं सबको कहता हूं, पीपल्स पार्टी समेत, मैं पूछता हूं खुर्शीद शाह से भी, आपके पास कमेटी थी, क्या किया आपने अभी तक उस कमेटी का? आपके पास कैमरेज लगे हुए हैं पूरी पार्लियामेंट में, भैया कह दे कि 9 मई की तरह उसकी सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है, वो भी इख्तियार में नहीं है। कोई शर्म होती है, मतलब है को बंदे में थोड़ा सा हया का कतरा भी होता है, और बंदा ये सोचता है कि ये सब अवामी नुमाइंदे हैं, ये सब हमारे कुलीग्स हैं, ये यहां पे बैठे हैं, अपनी पार्टियों के, अपने कायद के फलसफे को टो करते हैं। आप लोगों की तरह नहीं हो सकते। सो मैं ये आपको बताऊं कि वो जो एमएनए हमारे उठाए थे मुझ समेत, हमारा तो कोई रिपोर्ट आई नहीं, ना कमेटी की इतनी हिम्मत हुई कि वो किसी को बुला सके, ना अयाज सादिक साहब उसके ऊपर कोई फुटेज दे सके। बहुत से एमएनए और भी हैं जिनके साथ आज भी पंजाब में ये हो रहा है। रोज पुलिस छापे मार ले रही है, रोज जो है वो उनके घरों में जो है वो जाके तोड़ फोड़ कर रही है। किस लिए यार? कुछ खुदा का खौफ करो।
तुम लोगों को शर्म नहीं आती जब तुम लोग दूसरे मुल्कों में जाते हो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, उनके नुमाइंदों के साथ बैठते हो, तुम लोगों को शर्म हया नहीं आती? वो तुम्हारा मुंह देखते होंगे और मुंह देख के कहते होंगे ये वही लोग हैं जो अपने मुल्क में एमएनएज और एमपीएस को, मेंबर पार्लियामेंट्स को उठाते हैं, अगवा करते हैं, उन पर टॉर्चर करते हैं, उनकी वफादारियां तब्दील करने की कोशिश करते हैं, कोई हया नहीं है। तो वी स्ट्रांगली कंडेम दिस। उनको पेश करें वो जहां भी है और फिर उस बंदे पे पर्चा करें जिसने उनको अगवा किया है और अभी तक उनका कोई पता नहीं है कि वो किस जगह पे है। हम बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसकी बिल्कुल आपको इजाजत नहीं देंगे। मत चीजों को उस तरफ ले जाएं जिसमें लोग आपकी शक्लें देख के भी जो है ना उस पर थूकने में पसंद ना करें, जिस तरह के आप काम कर रहे हैं बैठ के। एमएनएस को उठा रहे हैं, वर्कर्स को तंग कर रहे हैं, पार्टी ओहदेदारों को तंग कर रहे हैं, कोई शर्म नहीं है। दूसरी तरफ अयाज सादिक साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने मुज़ाकरात की बात की। आपको बता दिया था कि मुज़ाकरात हमने खत्म कर दिया है, हमने कहा था कि मुज़ाकरात ओवर है। ये जो अल्फाज हैं कि टॉक्स आर ओवर, कहा कि मुज़ाकरात हमने खत्म किए हैं, मैं इन दोनों से पूछूंगा कौन सा लफ्ज है जो इसमें से आपको समझ नहीं आया, जो आप आज तक इंतजार कर रहे थे वहां बैठ के? उर्दू का कोई लफ्ज समझ नहीं आया या अंग्रेजी का कोई लफ्ज समझ नहीं आया? हमने क्यों मुज़ाकरात खत्म किए, मैं वो भी आपको बता देता हूं। सबको पता है, रोज हर चैनल पे यही बात हो रही है, इसलिए कि आप ढोंग कर रहे थे अपोजिशन से मुज़ाकरात का, आप अवाम को जो है वो पागल बना रहे थे, क्योंकि साल से आप ये तमाशा करते रहे थे मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात। और अब जो है जिस वक्त हमने मुज़ाकरात पे यस कर दिया, उस वक्त आप जनाब वहां से वो बाहर आ गए। आप मुनाफिकत कर रहे थे, आप ड्रामा कर रहे थे। और ये मुनाफिकत क्यों? इसलिए कि 26 मई के जो शोहदा हैं, 26 नवंबर के जो शोहदा हैं, उन शोहदा की जिम्मेदारी आप पे है। आपके हुक्म पे कत्ताल हुआ, आपके हुक्म पे आर्टिकल 245 लगा। असीरों का हिसाब भी आपसे होगा, शोहदा का हिसाब भी आपसे होगा। तो ये सब आपसे ही ले रहे थे ना हिसाब। तो आपको पता था कि अगर 3 सीनियर जजेस का इंडिपेंडेंट ऐसा कोई कमीशन बनता है तो गल तो फिर थोड़े तो ही आ जानी है ना। सो आप ऑब्वियसली उसमें से निकलेंगे। मुलाकात आप अरेंज, जी मुज़ाकरात का रास्ता ही होता है, ये कहा उन्होंने जी, मुज़ाकरात का रास्ता होता है जी, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता। हाँ, मुज़ाकरात का रास्ता जरूर होता है, मगर मुज़ाकरात के नाम पे वक्त जाया करना कोई रास्ता नहीं है। हैसियत आपकी ये है कि आप एक मुलाकात अरेंज नहीं करा सके। वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहता है वो जी हमने कानून और आइन के दायरे में रह के सब कुछ करना है। हाँ, आप तो खुद बड़ी कानूनी हैसियत में बैठे हैं ना, बड़े आईनी आप लोग रूलर्स हैं, जो आपको कानून और आइन याद आ गया है। जिस दिन संजानी का जलसा रुकवाना था, उस दिन 7 बजे सुबह सुबह जेल खुलवा के जो खान से मुलाकात कराई थी कानून के मुताबिक थी। हाँ, ये जो 24 को बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौर की मुलाकातें करवाई थी, वो कानून और मैनुअल के मुताबिक करवाई थी। हमें कानून आइन याद करवाते हो। वो जो एमएनए वहां से अगवा होके चले गए, वो कानून के मुताबिक थे, वो आइन के मुताबिक थे। ये जो उजलत में जो गैर कानूनी काले कानून पास कर रहे हो, ये कानून और आइन के मुताबिक है। हमें तुम लोग बताओ कि कानून और आइन क्या होता है। कानून और आइन की जंग जो है वो मेरा ख्याल है मेरी बातें शायद किसी को पसंद नहीं आई। शुड आई कंटिन्यू और नहीं, बिजली तो सूबाई हुकूमत के पास नहीं है। सो मुज़ाकरात की कमेटी जो है, और एक और उन्होंने कहा जी हामिद रजा साहब के घर या मदरसे पे कोई हमला नहीं हुआ है और कोई पुलिस ने छापा नहीं मारा। मुझे अंदाजा नहीं हो रहा कि ये लोग किस दुनिया में रहते हैं। ये सारी दुनिया, सारे पाकिस्तान को पागल समझते हैं, ये सारे पाकिस्तान को अंधा समझते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो सारे उलमा कराम को इकट्ठा करके बैठे हैं। उनका मदरसा बिल्कुल शहर के अंदर है, जो बाजार है, बहुत से बाजार हैं। घंटा घर से आप आगे चले जाएं तो मेन शहर के अंदर बाजार है, क्योंकि ओल्ड लोकेलिटी है, उसमें उनका मदरसा है। और उनकी रेजिडेंसेस, यूजुअली आप लोगों को पता होगा कि रेजिडेंसेस मदरसों के साथ साथ ही होती हैं उलमा कराम की। और उनका पीर खाना है, उनका सारा कुछ वहीं पे मौजूद है। और उसकी 3 गलियां हैं,
आई हैव विजिटेड दैट प्लेस, आप उस दिन की फुटेजेस ले लें। वो कहते हैं जी इनकी हिफाजत के लिए, वो तो पहले तो कभी साहब ज्यादा हामिद रजा की हिफाजत का ख्याल नहीं आया। उस दिन तुम्हें ख्याल आ गया हिफाजत का, आपने सैकड़ों पुलिस वाले, 2 एसपी और डीएसपी आपने वहां भेज दिया, और उसको आप कहते हैं हमने रेड नहीं किया। आपने लोगों को रोकने की कोशिश की, गलियों के अंदर आप पोजीशंस लेके खड़े हो गए, आपने गाड़ियां वहां पे पार्क की, आपने हमला किया उस कमेटी के ऊपर। वरना तो रात 12 बजे तक आखिरी टाइम था, हम उस दिन भी रात 12 बजे तक इंतजार कर लेते। बट आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप ये नहीं चाहते हैं। आप चाहते थे कि इन चीजों को अंगेज रख के टाइम ज्यादा लिया जाए, और ये कोई भी चीज फ्री फ्लोटिंग नहीं होती है, और कोई चीज ज्यादा देर तक ऐसे नहीं चल सकती है। हम इस ढोंग जुडिशल कमीशन बना देते, चौथी नशस्त हो जाती। हमने 2 चीजें आपके सामने रखी थी। पहली, असीरों की रिहाई, वो तो भाई अदालतों ने करनी है ना, वो कहा आपके एग्जेक्टिव ऑर्डर पे तो हमारे बंदे नहीं छूटने हैं। हमने तो ये कहा था आप अदालतों पे असरअंदाज ना हो। हमने ये कहा था कि जब हमारे लोग बेल्स के लिए जाते हैं तो आपके तफ्तीशी अफसरान जब आते हैं तो वो गलत तफ्तीशें लिख के ना लाएं, अपनी मर्जी की तहकीक लिख के ना लाएं, अपनी मर्जी की इंक्वायरी रिपोर्टें ना सबमिट करें, और हमारे बेगुनाह लोगों को जानबूझकर गुनहगार ना साबित करें, और जजों पे असरअंदाज होना बंद करें, ताकि हमारी बेल्स हो सके और लोग अपनी जमानतों पे वापस आ सके। सो वो भी आपके हाथ में नहीं था। वहां से तो आपने सिर्फ वो जो बेहयाई हो रही है वो आपने खत्म करनी थी, कि आपने जो सिस्टम पे असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं वो आपने नहीं होना था। आपके हाथ में सिर्फ ये था कि आप नोटिफिकेशन करते और एक जुडिशल कमीशन बन जाता। यू डिडंट डू इट। कौन सा उसमें जोर लगता है? वो जी हम मुशावरत कर रहे हैं। मुशावरत कर रहे हो तुम? ये पीका एक्ट पे तो वो तुम्हारी इत्तेहादी जमात कहती है कि तुमने हमें मुशावरत नहीं की। 10 और बिल हैं जिसपे पीपल्स पार्टी वाले रो रहे हैं खड़े होके, और मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ। वहां मुशावरत याद नहीं आई, यहां तुम्हें मुशावरत याद आ गई है, और मुशावरत तुम्हारी 7 दिन में नहीं होती है। सिर्फ नोटिफिकेशन करना था कि हमने बना दिया जुडिशल कमीशन, हम उसके टीओआरस बैठ के डिस्कस कर लेते चौथी नशिस्त में, मगर नहीं, क्योंकि नीयत नहीं थी। सो दैट्स व्हाई अब ये जो प्रेस टॉक्स में जो है वो बेचारगी वाली गुफ्तगू करना, हमें बड़ी उम्मीद थी, हमने बड़ा सोचा, हमने क्या सोचा और क्या उम्मीद थी। छोड़ो यार, कहानियां बंद करो, लोगों को फूल बनाना बंद करो, इससे काम नहीं चलेगा। और पीका एक्ट के हवाले से आज भी लाहौर में एक प्रोटेस्ट इस वक्त हो रही है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारान और क़यादत जो है वो साफियों के साथ वहां मौजूद है। बड़ा ही तकलीफ दह मरला है। सब लोगों ने, अपोजिशन ने इसकी मुखालफत भी की है, हमने भरपूर जोर लगाया सेनेट कमेटी में भी। अफसोस ये है कि सेनेट कमेटी को जो चेयर कर रहे थे वो एक ऐसे सेनेटर हैं जिनको ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शो कॉज दे चुकी है 26वीं तरमीम के वोट के हवाले से। और जो उजलत हमें नजर आई है, और वो बड़ी तकलीफ दे बात है, कोई मुशावरत नहीं गई सहाफ़ियों से। ये आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ जो है, इससे बड़ा कोई कदम नहीं हो सकता है, और हम इसकी मज़म्मत करते थे, करते हैं, करते रहेंगे हर कदम पे। जिस वक़्त उमर अयूब साहब ने इसकी मुखालफत के लिए कौमी असम्बली में तकरीर करने की कोशिश की, तो आपको याद है कि स्पीकर ने उनको बोलने नहीं दिया। शिबली साहब ने आप बड़ी खुल के गुफ्तगू की है, हमारे बाकी दोस्त भी जो कर सकते थे। पीपल्स पार्टी ने कहा जी कि आज वो पीपल्स पार्टी वाले गए हुए थे साफियों के पास, वो भाई तुम्हारे जो लोग अंदर बैठे थे कमेटी के, व्हाई डिडंट दे वोट अगेंस्ट इट? क्यों नहीं वोट अगेंस्ट किया? खामोशी जी, खामोशी इख्तियार। खामोशी इख्तियार क्या होती है? खामोशी किसी जुल्म पे, किसी क्राइम पे खामोशी इख्तियार करना भी उसकी हिस्सेदारी के बराबर हो कमेटी में। तो अब बाहर आके ड्रामे मत करें साफियों के साथ। इधर यू आर विद पीपल और यू आर अगेंस्ट पीपल। ये दरमियान वाला काम क्या होता है? खामोशी, खामोशी क्या होती है? खामोशी भी तरफदारी होती है। तो मैं ये समझता हूं कि हर वो कुव्वत, हर वो पार्टी जो इस बिल को पास करवाने में, इस इनडिसेंट हेस्ट, इस उजलत का मुजाहरा करने में इनके साथ शामिल थी, हम उन सब की मजम्मत करते हैं, और हम अपने साफी बहन भाइयों के साथ हर जगह पे, हर मुकाम पे जहां वो आवाज देंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे जी।